कोई संत हो, महात्मा हो, पुजारी हो या अच्छा इंसान हो, नेक दिल इंसान हो, बुजुर्ग हो, अगर कहते हैं अगर पहले ही शब्द में हमें कुछ सजेशन दे दिया तो उस बात को हमें मान लेना चाहिए। अगर हम नहीं मानते हैं, उस बात को ठुकरा देते हैं, अनसुनी कर देते हैं, अनदेखी कर देते हैं, तो बाद में हमें अफसोस होता है, बहुत पछतावा होता है। तो बाद में उसकी बात हमें याद आती, काश अगर हमने ऐसा कर लिया होता। तो ये कहानी दो भाइयों की है। तो उससे पहले सभी निरंकारी संत महात्मा भाई बहन माताओं के चरणों में प्यार भरा नतमस्तक के धन्यवाद जी। और जो मेरे मित्र भाई सब्सक्राइबर भाई सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि तबीयत खराब थी। अभी भी देखो, आप देख रहे होंगे कि शक्ल मेरी बिगड़ चुकी है, अभी भी असमर्थ हूँ। तो अभी काफ़ी एक हफ्ता हो गया ड्यूटी भी नहीं जा रहा हूँ। आज वीडियो बनाने का थोड़ा सा मन करा, हिम्मत हुई तो बना लेता हूँ। वीडियो पूरा देखने लायक है, जो भी वीडियो देख रहा पूरा देखिए, एक एक बात सुनने लायक है। ये दो भाइयों की कहानी है। दो भाई, एक बड़ा भाई एक छोटा भाई। वक्त के साथ साथ उन दोनों की शादियां हो जाती हैं और दोनों की पत्नियां जो आती हैं, बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है। तो बड़ा भाई जो था शुरू से ही पूजा पाठ, धार्मिक मतलब सेवा सत्संग में लगा रहता था। कहीं भी कोई सेवा सत्संग सुमरन, मतलब हर जगह आना जाना उसका। कभी पूजा पाठ करता तो कभी सत्संग करता, कभी कुछ करता, भजन कीर्तन, मतलब तीर्थ यात्रा, हर कोई। और छोटा, आप सभी जानते छोटा तो खोटा। छोटे में काफ़ी बहुत होते हैं कि छोटे ज़्यादातर चंचल दिमाग के होते हैं, अपनी चलाते हैं। तो कहते जैसे को तैसा। उन दोनों की पत्नियां भी ऐसी मिली। जो बड़ा भाई था उसको पत्नी भी बहुत अच्छे सरल स्वभाव की और पतिव्रता नारी मिली, ऐसी की जो पति की बात माने। और छोटी वाली कहते हैं जैसे को तैसा, वो जैसा मनमती, चल कोई बात नहीं हो जाएगा, चल कोई बात नहीं, जैसी पत्नी मिल गई। अब समय के साथ दोनों बड़े हो गए, शादियां हो चुकी। और शादी होने के बाद क्या होता है, वो दोनों नौकरियों पे लग जाते हैं। कुछ समय बीतने के बाद उनके बच्चे भी होते हैं। फिर उन्होंने क्या किया कि बात तो छोटा भाई बड़े भाई की बात मानता रहा, और जहां कहीं अच्छी सजेशन देता था ना कि ये काम तुम मत करो, तो वो काम जरूर करेगा। और ये बोलता था ये काम कर लो, तो उसको टाल देता था। ये छोटे भाई की बड़ी मतलब कमी। तो दोनों ने काफ़ी समय नौकरी करने के बाद अपना सोचा कि काम खोल लेते हैं। दोनों ने काम खोलने का अपना मन बनाया, छोटा मोटा बिजनेस खोलने का मन बनाया। और जब मन बना ही लिया, सारे इंतजाम हो गए, कारोबार खुल गया। अब बात आती है मुहूर्त की। अब जरा यहाँ ध्यान से सुनने वाली बात है। मुहूर्त की बात जब आती है तो बड़ा भाई तो ऐसा था कि सुबह बिना नहाए धोए पूजा पाठ किए, अन्न अपने जल का भी एक बूंद पानी का नहीं पीता था। और छोटा भाई जब मर्जी उठ गया, जब जागो तभी सवेरा। तो होता यूं है कि जिस दिन मुहूर्त होता है, पूजा पाठ का दिन होता है, तो बड़ा भाई बोलता है एक काम करो, मैं तो सत्संग चलता हूँ। और अपनी अर्धांगिनी पत्नी को बोला कि तुम चलो दुकान पे और वहाँ इंतजाम कराओ, हम सत्संग खत्म करके फिर मैं आऊँगा। और उसने छोटे भाई से भी बोला। और दुकानें जो दोनों की जो कारोबार था खान पान का खोला था, अलग अलग था। उस एरिया में ये बैठा, उस एरिया में वो बैठा, अलग अलग बैठा। छोटे भाई से बोला कि चलो, तबीयत थोड़ी खराब है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। तो छोटे भाई को बोला चलो सत्संग चलते। दोनों सत्संग करने के बाद फिर वहाँ मुहूर्त पे चलते हैं, दुकान का मुहूर्त करेंगे। आज पहला दिन है, पूजा पाठ होगी वहाँ पे, उसके बाद अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। तो छोटे भाई ने देखो क्या जवाब दिया, अरे भैया ऐसा है, सत्संग तुम ही जाओ, आज तुम्हें पता है यार, सत्संग तो रोज ही जाते हो तुम, आज मुहूर्त है, वहाँ पे तैयारी करनी है, सब कुछ इंतजाम करना है, दुकान वहाँ पर ले चल, खोलो चल के। बड़े भाई ने बहुत समझाया मगर वो नहीं गया। बोला आप सत्संग जाओ, मुझे वहाँ पे तैयारी करनी है,
पहला दिन है, मुहूर्त करना है, सत्संग जाना तो रोज का काम है। ठीक है भाई। वो अपनी दुकान पे चला है छोटा भाई, और बड़ा भाई जो है सत्संग करने के बाद अपने दुकान पे जाता है। फिर वहाँ पे जो भी पूजा पाठ का जो भी कार्यक्रम होता है करता है, प्रसाद बांटता है और अपनी दुकानदारी चला लेता है। शाम होती है, दोनों भाई घर पे आते हैं और फिर बड़ा भाई और उसकी पत्नी बहुत खुश मिजाज मिठाई लेके छोटे भाई के पास जाता है और उसकी पत्नी भी जाती है। तो घर में देखते दोनों मुंह लटका के बैठे हुए होते हैं। बोला भैया क्या बात है? अरे आज तो मुहूर्त करके आए हो, खुशी का दिन है, तुम तो ऐसे मुंह लटका के बैठे हो जैसे कुछ उजाड़ के आ गए हो। बोला भैया ऐसा ही हुआ, पर 2-3 ग्राहक आए, जितना लगाया था सोचा मुहूर्त वाले दिन जो खर्चा एक्स्ट्रा किया था मुहूर्त के लिए उसका 10 गुना भी नहीं आया। बोला क्या बात कर रहा है? अरे हमें तो फुर्सत नहीं मिली, सुबह से शाम तक फुर्सत नहीं मिली, इतने ग्राहक आए, माल कम पड़ गया। तो छोटा भाई बड़े भाई के पैरों पे गिर पड़ा और माफी मांगने लगे कि हे भैया अब आप जो कहोगे वही करूँगा। हो मेरे ख्याल से आपने सत्संग जाने के लिए बात कही और मैंने टाल कर दिया। आप सत्संग गए, मैं सीधा दुकान पे गया, तो शायद मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। तो बड़े भाई ने बोला कोई बात नहीं, तुम सत्संग नहीं जाते मत जाओ, पूजा पाठ करते हो जैसा तुम, वो भी नहीं आज किया, आज के दिन तुम वो भी नहीं किया, और जल्दी दुकान पहुंचना था, तुम्हें जल्दी उठना था, तुम लेट उठे, इसलिए जो पूजा पाठ का टाइम वो तुम यहीं छोड़ के ऐसे चले गए, जल्दबाजी में दुकान भाग ली, टाइम हो गया, इतने बजे मुहूर्त का टाइम है, पंडित ने बताया। तुम घर पे पूजा पाठ करते जो अपना रोज का नियम वो भी नहीं किया तुमने, और तुम्हें सीधा दुकान सुझाई दी। मगर मैं उसी टाइम मुझे भी जाना था, उससे पहले रोज से ज्यादा टाइम पहले उठाऊं मेरे, और मैंने सारे काम किए हुए हैं, पूजा पाठ भी की, उस सत्संग भी गया हूं मैं, उसके बाद दुकान पे गया। मैंने आपको कहा भी था, कोई बात नहीं, अपनी गलती आपने मानी है, अगली बार ध्यान रखना कि कहते हैं कभी भी हमारा जो रोजमर्रे का पूजा पाठ का या सेवा सत्संग सिमरन का जो भी हमारा नियम है वो छूटे ना। आप कहीं सोच रहे हो ये इसको इतना 2 मिनट देने पड़ेंगे, 2 मिनट अगर लेट हो जाऊंगा तो मेरी ट्रेन छूट जाएगी, नहीं छूटेगी। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेन नहीं छूटेगी। वास्तव में ट्रेन की बात याद आ गई तो ट्रेन सचमुच अपने साथ ऐसा हुआ है, ट्रेन नहीं छूटी, ट्रेन इंतजार करेगी आपका। तो वीडियो कैसा लगा, कहानी कैसी लगी, आप जरूर कमेंट करके बताना। तो सभी निरंकारी संत महात्मा भाई बहन माताओं के चरणों में प्यार भरा नतमस्तक होकर धन्यवाद जी, और जो मित्र भाई सब्सक्राइबर सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।